वेलकम बैक टू एजुकेशन हब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नॉलेज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हमने सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नॉलेज को डिस्कस किया था। आज हम टाइप्स ऑफ नॉलेज में ही आगे बढ़ते हुए थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज को डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे लिए सुनने में कोई बहुत नया नहीं है, क्योंकि हम एजुकेशन से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। वहाँ पर हम जो है थ्योरीज भी करते हैं और प्रैक्टिकल भी करते हैं। आप में से ही साइंस के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर वो साइंस के बहुत सारे प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं जो पहले वो थ्योरी करते हैं, फिर उनको जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करते वो आपकी एजुकेशन जो है इनकम्प्लीट ही मानी जाती है, क्योंकि साइंस में मोस्टली प्रैक्टिकल के बिना काम नहीं चलता है ना। हम अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो जब तक हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं सीखते, जब तक हम उनको व्यवहार में नहीं लाते, जब तक हम उनको एक्चुअली करके नहीं देखते, तब तक जो है हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में ऐसी हैं कि जिनको हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते और हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। अभी हम इनको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। सबसे पहले थ्योरेटिकल की बात करें तो थ्योरेटिकल नॉलेज मेनली फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल। हम जितनी भी चीज़ें बुक्स में पढ़ते हैं तो हम उनको प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरेटिकल ही पढ़ते हैं। हम उनके बारे में पढ़ते हैं, है ना। जैसे एजुकेशन है तो हम एजुकेशन के बारे में उसमें थ्योरी में ही पढ़ेंगे ज़्यादातर। हम आर्ट साइड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर जो है किताबों में थ्योरी पढ़ते हैं, हमारे पास प्रैक्टिकल कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम केवल किताबों की बात नहीं करेंगे, हम अलग से भी बात करेंगे कि जैसे कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे डेली यूज़ में काम आती हैं। जैसे कि हम अगर कुकिंग की बात करें, है ना, कुकिंग की हम रेसिपीज़ वगैरह पढ़ते हैं, तो जब तक हम उनको सिर्फ थ्योरेटिकल में क्या है, हम उनको सिर्फ पढ़ेंगे, लेकिन जब तक हमें खाना बनाना नहीं आएगा तब तक हम काम कैसे चलाएंगे। तो प्रैक्टिकली क्या है, कुकिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम पढ़ के काम नहीं चला सकते। जब तक कि हम खाना ना बनाए हम खाएंगे कैसे, है ना। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि ड्राइविंग हो गई है। ड्राइविंग अगर आप सिर्फ किताबों में ही पढ़ोगे कि इस तरीके से आप हैंड ब्रेक लगाओ, इस तरीके से आप एक्सीलेटर दबाओ, इस तरीके से आप ब्रेक दबाओ, आगे गाड़ी कैसे बढ़ेगी, है ना। तो जब तक कि आप इसको थ्योरेटिकल आप इसको पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, और जब आप इसको प्रैक्टिकली जानेंगे, प्रैक्टिकल जब तक इसका नहीं करेंगे, आप आगे एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाओगे, राइट। तो ये भी प्रैक्टिकल है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में हम कैलकुलेशंस पढ़ते हैं, और हम बहुत छोटे से ही ये कैलकुलेशन हम स्टार्ट कर देते हैं कि भाई जैसे घर में पेरेंट छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि 2 + 2 = 4 हो गया, या 5 रुपीज़ आपको मैंने दिए, 1 रुपीज़ की आप पेंसिल ले आए, 1 रुपीज़ का आप रबड़ ले आए, तो आपके पास कितने बचे। इसी तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है उसकी कैलकुलेशंस भी बढ़ती रहती है, और वो जो है अच्छे से शॉपिंग भी कर पाता है, बाहर से अपनी चीज़ें भी खरीद पाता है, अपनी कैलकुलेशंस भी कर पाता है। तो जब तक बच्चा स्कूल में उनको किताबों में लिखता रहता है, लिख के करता है, तब तक वो इतने अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जब वो एक्चुअली उनको यूज़ करता है, जब वो शॉप में जाता है, जब वो कोई चीज़ खरीदता है, वहाँ पे वो उस कैलकुलेशन को करता है, तो उसको जो है बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ में आती है। ठीक है, तो यही है कि थ्योरेटिकल को क्या है, हम केवल एब्स्ट्रैक्ट रूप में, हम केवल किताबों में, या हम केवल थ्योरेटिकल रूप में ही पढ़ते हैं। और प्रैक्टिकल क्या है, एक्चुअली में जब हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जब हम उसको अप्लाई करते हैं, तब हम उन चीज़ों को जानते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे कि आपकी कुकिंग हो गई, है ना, जैसे कि आपकी स्विमिंग हो गई, जैसे कि आपकी ड्राइविंग हो गई, है ना, जैसे कि आपके साइंस अगर आप पढ़ रहे हो तो साइंस के प्रैक्टिकल्स हो गए। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में जब तक हम उनको प्रैक्टिकली नहीं करते हम नहीं सीख सकते। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट था हमारा, थ्योरेटिकल नॉलेज मेनली फोकसेस बाय ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, फोकसेस ऑन इम्प्लीमेंटिंग दोज प्रिंसिपल्स। यहाँ पर हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, और यहाँ पे उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज में। इट इज़ गेन थ्रू रीडिंग, स्टडिंग एंड अकेडमिक रिसर्च। अकेडमिक में हम अपनी पढ़ाई लिखाई में जो भी हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम बीएड में क्लासेस कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम उनको लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, बट अभी हम उनको प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना।
लर्न थ्रू हैंड ऑन हैंड एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम साथ साथ हैंड ऑन हैंड एक्सपीरियंस करके सीख लेते हैं। जैसे कि सपोज़ फ़ोन में है, कई चीज़ें नहीं आती थी मुझे, या जैसे साथ वाले किसी को बहुत अच्छी आती है तो मैं उनसे एकदम से कह दूँगी कि यहाँ से स्किप कैसे होना है, यहाँ से अगर मुझे दूसरी फाइल में जाना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट खोलना है तो मैं कैसे खोलूँगी, यहाँ पर मैं कट कॉपी पेस्ट कैसे कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि हैंड ऑन हैंड एक्सपीरियंस, कि मुझे जिसको आता है वो मुझे बताए और मैं उसको तुरंत सीख लेती हूँ, तो मैं एक्सपीरियंस कर लेती हूँ और मैं फिर उस चीज़ को जो है डेली अप्लाई करती हूँ, तो मुझे जो है एक अच्छी एक्सपीरियंस भी हो जाता है और मैं उसको आराम से प्रैक्टिकली यूज़ कर सकती हूँ। ठीक, नेक्स्ट इज टीचर्स द रीजनिंग टेक्निक्स एंड थ्योरी ऑफ नॉलेज। मेनली क्या है, यहाँ पे हम टेक्निक्स सीखते हैं और प्रैक्टिकल में हम उनको अप्लाई करते हैं, हम उनको डूइंग करते हैं, है ना। यहाँ पे हम टेक्निक्स और थ्योरीज और रीजनिंग का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, जानने का। यहाँ पर क्या करते हैं, गेन थ्रू डूइंग थिंग्स, और उनको हम कैसे जानते हैं, हम उनको हम बाय डूइंग करते हैं। ठीक, इट इज़ गेन बाय रीडिंग अ मैनुअल जब हम किताबें पढ़ते हैं तो इसमें लिखने पढ़ने का काम होता है। इट इज़ वेरी मच बेस्ड ऑन रियल लाइफ टास्क, और ये क्या है, हम एक्चुअली में जो रियल लाइफ में जो काम करते हैं, जो हम प्रैक्टिकली जिनको सीखते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जिसमें कि आपका कुकिंग हो गया, जिसमें कि आपका ड्राइविंग हो गया, ये काम हम रोज़ करते हैं और खाली थ्योरेटिकल करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, इनको हमें प्रैक्टिकली आना ही चाहिए। जैसे कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी है, फ़ोन चलाना सबको आता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि फ़ोन में हम रिज्यूम अगर हमसे कोई मांगे तो हम क्या करते हैं, हम फ़ोन में नहीं बना पाते, हमें लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए, तो हम ये छोटे छोटे काम, हमारे पास सब कुछ है फ़ोन में, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमें नहीं आता, तो हम क्या है, बाहर किसी शॉप में जाते हैं और उसको पैसे देकर अपना वो काम कराते हैं, जबकि हम उसको कर सकते हैं। तो हमें थ्योरेटिकली तो पता है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है हम उसे नहीं करते और वो काम हमें दूसरी जगह करने जाना पड़ता है ना, जबकि हम उसको अपने पास प्रैक्टिकली करके सीख सकते हैं। ठीक, बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड आइडियाज़, ये पॉइंट पहले भी आ चुका है कि बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट पर है, हमारे कंसेप्ट्स पर है और हमारे प्रिंसिपल्स पर है, हमारे आइडियाज़ पर है, और यहाँ पर क्या है, रिक्वायर्ड इमीडिएट एप्लीकेशन, और जब तक हम उसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे तब तक जो है हमारे वो किसी काम की, बहुत सारी चीज़ें होती है किसी काम की नहीं रहेंगे। अगर हम कुकिंग में जो है सिर्फ रेसिपीज़ पढ़ ले तो हमारे वो किसी काम की नहीं है। हम केवल कह दें कि आटा किस तरीके से गूंदा जाता है, हम प्रात पे लेंगे, उसको छानेंगे, हम उसको पानी मिलाएंगे, ये सब, लेकिन जब तक हम उसको करेंगे नहीं, हमारा आटा थोड़ी ना गूंदा जाएगा, हमारे सामने रोटी भी नहीं आएगी, हमें उस काम को करना पड़ेगा। ड्राइविंग के लिए हम हमेशा बसों में धक्के खाते हैं, विक्रम में, मैजिक में, या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन बस हम कहते हैं कि हाँ गाड़ी ऐसे चलानी चाहिए। दूसरों को हम बहुत आसानी से सलाह दे देते हैं ना कि आप गाड़ी में बैठो, एक्सीलेटर दबाओ, ब्रेक दबाओ और आगे चलो, लेकिन जब तक हम उसको प्रैक्टिकली नहीं सीखेंगे, जब तक हम उसमें एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक हम उसको रेगुलर नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे, एप्लीकेशन नहीं करेंगे, हम उस चीज़ को नहीं सीख सकते। ठीक है, तो ये हमारी, और जो हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज है, इससे जो है हम अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको कि हम सॉर्ट आउट करते हैं। छोटे छोटे एग्जांपल्स मैंने आपको बता ही दिए, जैसे मैथ्स की कैलकुलेशंस हैं आपके पास, है ना, ड्राइविंग तो है ही, कुकिंग तो है ही, उसके साथ साथ बहुत सारे योगा एक्सरसाइजेज भी होती हैं कि हम उनको किताब में तो पढ़ते हैं, लेकिन जब तक हम योगा करेंगे नहीं, अप्लाई नहीं करेंगे, हमारे पास बुक्स में होती है ना, सारी पिक्चर्स भी होती हैं, आसन भी होते हैं, किस तरीके से करे जाते हैं, किस तरीके से कराए जाते हैं, वो सब हम पढ़ते हैं कि इस तरीके से करना है, इस तरीके से कराना है, लेकिन जब तक हम एक्चुअली में योगा क्लासेस को स्टार्ट नहीं करेंगे, हमारे किसी काम की वो नहीं होंगी। तो प्रैक्टिकली हमें उनको अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन करना होगा। ठीक है, यूज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने बताया कि अगर प्रैक्टिकली आप चीज़ों को यूज़ करोगे तो आपके रियल वर्ल्ड में जो है, आपके रियल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज। अच्छा, एक छोटे छोटे से डिफरेंसेस मैंने ये दिए हैं कि अगर आपके पास सिर्फ थ्योरेटिकल, अगर आप कल को कहीं जॉब करना चाहते हो, कहीं जॉब में बाहर जाना चाहते हो, तो सबसे पहले अगर आपके पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होगी तो आप फ्रेशर्स कहलाओगे, अगर आपने प्रैक्टिकल्स नहीं करे, है ना। तो अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो आप एक्सपीरियंस्ड कहलाओगे, है ना, क्योंकि आपने सिर्फ किताबों में पढ़ा तो है लेकिन आपने उसको अप्लाई नहीं किया। अब आपने कंप्यूटर्स जो है पढ़ा, लेकिन आप कंप्यूटर पे बैठकर वो काम नहीं कर सकते, तो आप फ्रेशर्स कहलाओगे, एक्सपीरियंस नहीं कहलाओगे। अगर आपने जो है कंप्यूटर्स को रिटन में, थ्योरेटिकल में करने के साथ साथ जो है आपने उसको अप्लाई करना भी सीखा है, आपने एप्लीकेशन किया, आपने सीखा टेक्निकली उसमें कि कंप्यूटर में क्या क्या हम काम कर सकते हैं, तो आप जो है एक्सपीरियंस कहलाओगे, राइट।
डिग्री अगर आपके पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपने बीए किया, बीकॉम किया, बीएससी किया, एमएससी किया, तो वो मात्र एक डिग्री कहलाएगी। अगर आपने जो है प्रैक्टिकली उसको गेन किया है, अगर आपने उसमें सीखा है, अगर आपने इम्प्लीमेंट किया है, अगर आपने एप्लीकेशन किया है और आपके साथ वो डिग्री प्लस स्किल भी हो जाएगा, तो आपको जॉब भी बहुत आसानी से मिल जाएगी, राइट। अगर आपके पास डिग्री और स्किल दोनों हैं तो आपको बहुत अच्छी सैलरी, हाई सैलरी मिलेगी। और अगर आपके पास सिर्फ फ्रेशर्स हो, आप सिर्फ आपके पास डिग्री है, सिर्फ आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो सैलरी आपकी लो से ही स्टार्ट होगी, ठीक। लर्निंग क्या है, अगर आपने थ्योरेटिकल की है तो इट मीन्स आपकी केवल लर्निंग हुई, आपने उसको याद किया, आपने उसको रटा, प्रैक्टिकल तो आपने वहाँ कुछ किया नहीं। अगर आपने उसका प्रैक्टिकल किया तो वो आपका ट्रेनिंग कहलाएगी। जैसे कि आप लोग ही बीएड कर रहे हो, है ना, आप रोज क्लासेस अटेंड कर रहे हो, अभी आप सिर्फ थ्योरेटिकल वर्क कर रहे हो, आप थ्योरी लिख रहे हो, कॉपीज़ में लिख रहे हो, अपने नोट्स बना रहे हो। थ्योरेटिकल एग्जाम देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो और आप बीएड कर रहे हो, तो जब आपको पढ़ाना एक्चुअली में तभी आएगा जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे। और स्कूल में आपको जॉब तभी मिलेगी, वो ये नहीं पूछेंगे कि आपने भाई सिर्फ थ्योरेटिकल काम किया है, अगर आपने प्रैक्टिकल किया हो, क्योंकि प्रैक्टिकल तो है ही आपके में। और टीचिंग का तो ये है, जब तक आप पढ़ाना सीखोगे नहीं तो तब तक आप कैसे पढ़ाओगे। तो इसीलिए आपकी इसमें ट्रेनिंग भी होती है, इंटर्नशिप्स भी होती है, ताकि जो है आपको आगे जाके आसानी हो, इसलिए प्रैक्टिकल्स आपको ट्रेनिंग के रूप में कराए जाते हैं। तो जब तक आपको टीचिंग में भी आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक वो आपके किसी काम की नहीं होगी, ठीक। अगर आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है खाली, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नो है, नो अपॉर्चुनिटीज, या फिर ना के बराबर है। मिल सकती है किसी ना किसी को, बट ना के बराबर ही है, ठीक। अगर आपके पास डिग्री है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, साथ साथ ट्रेनिंग है, तो आपको एक अच्छी नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस हाई सैलरी पर मिलेगी, और प्लस आपको अपनी कंडीशंस पर भी मिल सकती है। तो ये डिफरेंस है आपका थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज में। बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक था, दोनों में डिफरेंस भी हमने शो कर दिया है। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ सकता है तो दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, और ये सिंगल भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरेटिकल नॉलेज, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट नॉलेज के टाइप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।